अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं हूँ संडे बाज़ार, जो कि अलादीन के बिल्कुल अपोजिट लगता है। और आज मैं आप लोग के साथ एक चैलेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं डिटेल्स दे रही हूँ कि मुझे ये चैलेंज करना है। ये 3,000 रुपये मेरे पास हैं, ठीक है। और इसके अंदर मुझे यही चीज़ें कैटेगरी से शॉप करना है। तो आए चलते हैं, देखते हैं हमें इन 3,000 रुपये में मैं मतलब मेरे बजट के मुताबिक ये सारी चीज़ें आ सकती हैं या नहीं आ सकती। अच्छा जी, जब मैं यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे बाज़ार अधूरा लगा हुआ था। बहुत गैप से स्टॉल्स लगे हुए थे और क्राउड भी इस टाइम पे बहुत कम था। ईद की वजह से मुझे लगता है कि बाज़ार सही से लगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट वीकेंड था। अच्छा, पहले मैं पहुँच गई अपना पहला चैलेंज का पहला जो है होम डेकोर का जो मुझे चैलेंज है वो पूरा करने के लिए। और मुझे काफ़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे पॉट्स दिखे, जो कि 150, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड 250 रुपीज़ के थे। लेकिन मुझे ये पर्पल वाला समझ में आ रहा था कि और ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये थोड़ा भारी था और हवा वगैरह से गिरेगा नहीं अगर कमरे में आप रखेंगे। तो ये मैंने फ़ौरन से एक 100 रुपीज़ में ये पॉट ले लिया, ताकि मेरा ये होम डेकोर का जो है जो सेक्शन है वो पूरा हो जाए। अब हमारा होम डेकोर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। फिर मुझे आप लोगों के मतलब की चीज़ मिली। 1,000 रुपये का है? और ये 6,000 रुपये का। ये 6,000 रुपये का। ये कौन सी विद है? ये किसकी ये विद है? 18 बाई 60 इंच है। हाँ, 1.5 फुट, ये 2 बाई 5 फुट है। ये 2x5 है, जी, ठीक है। और ये 18 बाई 5। 18x5 है। और ये इसके प्राइस है ये 18 60 है, 24 60 6,000 रुपये का, ये 6,000 रुपये का, और ये 8,000 रुपये का है। और ये वाला जो है ये भी सेम साइज है। अच्छा, ये भी सेम साइज है। अच्छा, ठीक है, सही है। चाहिए ये बिल्कुल संडे बाजार में मेन उसमें खड़े हैं, जहाँ पे सारी स्लीपर्स वगैरह मिल रही होती है, सिर्फ आइटम का। तो ये लैम्प कितने का है? 3500 का कोई भी ले लें? अच्छा, ये सारे उनके पास ये वाली वैरायटी है लैम्प्स की। ठीक है, ठीक है। अपना अब कहाँ गया ये कार्ड है? कोई नंबर नंबर बोलो अपना। 0320 1281 1281 248 248। नाम बताओ अपना। पैंतीस नाम है। फैजी नाम है। अच्छा, ऑनलाइन डिलीवर भी कर देते हो आप? ऑनलाइन डिलीवरी लाहौर और कराची में अवेलेबल। सिर्फ लाहौर और कराची में? कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन बाकी डिलीवरी। अगर कोई अदर सिटी है तो एडवांस पेमेंट। ठीक है, सही है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ चाहिए, मिरर्स इनके पास मौजूद है। ये वाला जो है वो 5,000 का है, ये 8,000 का है, ये 6 का है। अच्छा, ये 8,000 का है। ये दोनों एक ही साइज के, ये दोनों 8,000 के, वो 6,000 का। और लैम इनका पास कोई भी ले लें 3,500 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर ये COD भी करते हैं कराची और लाहौर में। अब हमारी क्रॉकरी रहती थी। क्रॉकरी में मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि कोई ऐसी चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करे, लेकिन वो मुझे कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। बस एक ये शुगर पॉट अच्छा लगा, लेकिन बहुत महंगा दे रहा था। फिर मुझे ये एक जूस जार अच्छा लगा, लेकिन वो भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहा था, तो मैंने रहने दिया। उसके बाद मुझे मेकअप की चीज़ें दिखी। क्रॉकरी तो हम फाइंड आउट कर ही रहे थे, लेकिन बीच में ये स्टॉल दिख गया। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी इनके पास। जो लिप कलर मैंने लिया है ये बहुत प्यारा कलर था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने ये फ़ौरन से ले लिया। और ये मुझे पड़ा 200 रुपीज़ का, तो काफ़ी रीज़नेबल था ये। अच्छा, अब हमारा जो है मेकअप भी कंप्लीट हो गया। अब हमें ढूंढना है क्रॉकरी। मुझे क्रॉकरी का स्टॉल दिखा और उसके उनके पास एक कटलरी सेट था, बहुत खूबसूरत सा। ये कुछ खागी के स्टाइल का लग रहा था, बहुत प्यारा प्रिंट बना हुआ था उस पर। लेकिन ये 4,500 रुपये का 6 पीस का सेट दे रहे थे, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। और मैंने इनसे पूछा भी और मैंने ज़िद भी की कि मुझे कोई एक दे दें ये, लेकिन उन्होंने नहीं दिया मुझे। फिर मुझे ये एक शॉप दिखी जो ये प्लास्टिक के आइटम्स थे, 200 रुपीज़ ईच इनके पास चीज़ें थीं। फिर मुझे एक और स्टॉल दिखा जिस पे सारी क्रॉकरी आइटम्स थे, और सारे ऐसे आइटम्स थे जो दराज और अमेज़ॉन पे होते हैं। तो मुझे उसमें से एक जग पसंद आया, जो ये उन्होंने मुझे 350 रुपीज़ का दिया। 500 रुपीज़ ये लास्ट कह रहे थे, लेकिन मैंने इनसे बहुत बार्गेनिंग करके बाद इन्होंने मुझे ये 350 अब का दे हमारी दिया। क्रॉकरी भी डन हो चुकी है। जहाँ तक मैं बात करूँ हेयर एक्सेसरीज़ की, तो यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा थी और हर स्टॉल पे मौजूद थी। आपको हर एक दो स्टॉप पे हेयर एक्सेसरीज़ के या ज्वेलरी के स्टॉल्स दिख रहे थे। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं ये सारी चीज़ें ले चुकी हूँ। कुछ न्यू चीज़ लेने का सोच रही थी, लेकिन नहीं मिल रही थी। तो मुझे
लेनी पड़ गई। एक कैचर मुझे यहाँ पे दिखा जो पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, बटरफ्लाई, जो मैंने पहले भी संडे बाज़ार से ले चुकी हूँ। तो मैंने एक ये कैचर ले लिया जो मुझे 150 रुपीज़ का मिला और काफ़ी प्यारा कैचर था। ये इस स्टाइल का नहीं था, लेकिन मेरे पास काफ़ी इसी तरीके के बटरफ्लाई कैचर्स हैं मौजूद। अच्छा, अब हम लोगों की हेयर एक्सेसरीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मैं एक फ़्लावर स्टॉल को ढूंढ रही थी जिनके पास सनफ्लावर्स होते हैं, लेकिन वो स्टॉल आज नहीं लगा हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और मुझे वो लेना था। मैं चाह रही थी कि इसी चैलेंज में वो सनफ्लावर मैं ले। मुझे ये लग रहा था कि मैंने ये दिन जो चूज़ किया है चैलेंजेस का, वो आज का दिन सही नहीं था क्योंकि बाज़ार बहुत इनकम्प्लीट लगा हुआ था। अच्छा, अभी हमारी क्रॉकरी, मेकअप और होम डेकोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी हमारी कुछ कैटेगरीज रह गई हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो आप लोगों को मतलब समझने की बहुत मुश्किल हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी हम लोग जिस टाइम पर आए हैं उस टाइम पे तो बिल्कुल समझ लें सूरज सर पे आया हुआ है। तो देखते हैं अब अभी हम आगे जाके कि हमें क्या क्या मिल रहा है। और फिर मुझे ये एक किचन एक्सेसरीज़ का एक स्टॉल दिखा और वहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें थी, 100 से लेके 200 रुपीज़ तक। मुझे एक पीलर की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मुझसे आलू हो गए, ये सब ऐसे पील नहीं होते, मैं नाइफ़ नहीं यूज़ कर सकती, तो मुझे पीलर की बहुत ज़रूरत थी और मेरा पीलर वो टूट गया था। तो मुझे ये पीलर मिल गया 100 रुपीज़ के अंदर। इनके पास पीलर्स में काफ़ी वैरायटीज़ थी। हमारा जो है किचन एसेसरीज में से जो है चीज़ें वो भी डन हो गया है ऑलमोस्ट। और भाई जल्दी से बस ये दे दे। हाँ, अच्छा, अब हमारा ऑलमोस्ट किचन एसेसरीज, क्रॉकरी, मेकअप और मेरे ख्याल से होम डेकोर ये डन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरीज रह गई हैं हम उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, ये दो दे रहे हैं 50-50 रुपीज़ के, ये मैं ज्वेलरी में ले रही हूँ, ठीक है, ये कम करते हैं, ठीक है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। मुझे अपने पास पैसे बचते हुए अच्छे खासे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो तो नीगे अंकल थे, तो मैंने उनसे 50-50 रुपीज़ के इयररिंग्स ले लिए। लेकिन अभी मुझे कुछ अच्छे से झुमके देखने थे क्योंकि मेरे पास बजट से पैसे अच्छे खासे बच रहे थे, और ये मुझे मिले हैं 250 रुपीज़ के। काफ़ी प्यारी झुमकियाँ मिल गई मुझे लगता है हमारे बजट में से हमारे पैसे बचने वाले हैं। पूरे ऑलमोस्ट हमारे 3000 में से बजट में से पैसे बचेंगे। हमने बजट में रह के शॉपिंग की है अभी। फिर मुझे ये मिरर दिखा, ये दे रहे थे ये 350 रुपीज़ का। अब मुझे लगा ये शायद चलता होगा, ये काफ़ी पिंटरेस्ट का वाइब दे रहा था, लेकिन ये थोड़ा ख़राब था इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर ये एक स्टॉल था जो अंकल बहुत बहुत ज़्यादा नीडी थे, उन्होंने अपना एक न्यू ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है, और इनके पास काफ़ी पिंटरेस्ट टाइप की ज्वेलरी और पोनीज़ और हेयर एसेसरीज़ ये सारी चीज़ें मौजूद थी। मुझे इनके पास से एक बहुत इनोवेटिव, बहुत नई चीज़ दिखी जो मुझे आज तक पहले कभी नहीं दिखी थी, और बहुत क्यूट सी चीज़ है वो, और ये मैं आपके साथ शो करूँगी। ये रिंग्स भी इनके पास मौजूद थी जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शो करने वाली हूँ। ये बटन इयररिंग्स थे इनके पास जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, बटन के इयररिंग्स बने हुए थे, तो मैंने इनसे 2 पेयर्स लिए जो मुझे कॉस्ट आई इसकी 250 रुपीज़। और इनके पास ये हेयर क्लिप भी मौजूद थे जो 50 का ये एक दे रहे थे। मुझे इतना अंदाज़ा था कि मेरे पास बजट में से पैसे बच रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जीन्स देख लूँ। मैं मॉमी जीन्स ढूंढ रही थी, मुझे थोड़ा सा वाइड लेग जीन्स चाहिए थी जो मुझे कुर्तियों के साथ पहननी थी। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से ले लूँ, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी अफोर्डेबल और रीज़नेबल मिल जाती है। आपको 300 से लेके 500 तक की रेंज में आपको जीन्स यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन मसला ये आ रहा था कि मुझे मेरी वेस्ट नहीं मिल रही थी 32, और एक सबसे बड़ा जो मसला ये था कि लेंथ बहुत ज़्यादा थी और लेंथ यहाँ पे कट नहीं करवा सकते। तो मैं यही सोच रही थी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं ये लूँ या नहीं लूँ, लेकिन मेरे मतलब की भी नहीं मिल रही थी। वाइड लेग में इनके पास नहीं थी, और जो थी वो कलर जो है मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डैमेज स्टाइल में मिल रही थी या बहुत ज़्यादा रफ़ जीन्स थी, तो मैंने नहीं ली। ये हमारा लास्ट चैलेंज है स्टेशनरी, और स्टेशनरी की यहाँ पे बहुत आइटम थे, लेकिन ज़ाहिर है हम इतने बड़े हो गए, मेरा तो दिल चाह रहा था मैं सब कुछ ले लूँ, लेकिन मैं यूज़ कहाँ करूँगी। तो मुझे एक चीज़ दिखी यहाँ पे, की चेन्स यूनिकॉर्न स्टाइल में
जैसे कि ज़ाहिर लड़की हूँ और इस तरह की चीज़ें तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यूनिकॉर्न जो है ये किचन्स यहाँ पे मौजूद थी और बहुत क्यूट और बहुत प्यारी जो है वाइब दे रही थी ये। तो ये मुझे पड़ रही थी 150 रुपीज़ में। तो मैंने कहा मुझे कुछ चीज़ और चीज़ लूँगी तो वेस्ट जाएगी। किचन ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अपनी कार की लगा सकती हूँ या मैं अपने वार्डरोब की लगा सकती हूँ। तो ये मैंने फ़ौरन से इनसे 150 रुपीज़ की कीचेन ले ली, जो कि बहुत क्यूट है। मैं आपको एंड में घर जाके ज़रूर इसको दिखाऊंगी क्लोज़ करके कि ये कितनी प्यारी लग रही है। ये मुझे ये हुक्स भी दिखे, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये 2 नंबर है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने इनसे कहा कि बस मुझे यही कीचेन चाहिए और मुझे कीचेन दे दें आप। हमारा इसका चैलेंज भी कंप्लीट होता है। फाइनली हमारा अभी जितना भी इसका चैलेंज था कम हो गया। अब मैं घर जाके आपको बताऊंगी कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। और जो मैंने अंडर बजट आपको कहा था कि मैं शॉपिंग करके दिखाऊंगी, 3,000 रुपये का चैलेंज था। मेरे पास पैसे बचे तो मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर। आपको पता है ग्लासेस मुझे कितने पसंद है, तो मुझे एक स्टॉल दिखा जिसमें ये एक बहुत प्यारे से ग्लासेस थे, लेकिन मेरे फेस के हिसाब से बहुत बड़े लग रहे थे। इतने महंगे भी नहीं थे, 250 रुपीज़ ये कह रहे थे लास्ट तो, लेकिन मेरे फेस पे सूट नहीं कर रहे थे ये। बस यहाँ पे मेरा चैलेंज होता है कंप्लीट और मैं यहाँ निकली हूँ घर की तरफ। आए चलते हैं और मैं घर जाके थोड़ा फ्रेश होकर आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। वेलकम बैक गाइस, और ये है सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं। वहाँ से मैं फ़्रेश हो गई हूँ और फ़्रेश होने के बाद मेरी बिल्कुल ऐसी हालत नहीं है कि मैं आप लोगों को अपना फेस शो करूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। और बस मैंने सोचा कि जल्दी से इस वीडियो को रिकॉर्ड करके बताऊँ। तो ये जग मैंने लिया है, मुझे ये 300 रुपीज़ का पड़ा है यहाँ से। और 300 रुपीज़ में ये काफ़ी कोई अच्छा चीज़ मुझे मिल गई है, क्योंकि मुझे ना इस तरीके के जग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो 300 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है। उसके बाद क्रॉकरी तो फिर मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद ये मुझे होम डेकोर में ये 100 रुपीज़ का इतना प्यारा सा फ्लावर पॉट मिला है, और ये 100 रुपीज़ का। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैं आपको बताऊँ। ये देखिए, इस पर थोड़े ब्रिक्स टाइप के जो है टेक्सचर बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका कलर भी बहुत प्यारा है इसके जो फ्लावर्स का है। उसके बाद हम आते हैं अपने हेयर एक्सेसरीज़ पे, और हेयर एक्सेसरीज़ मुझे ये वाली पड़ी है 150 रुपीज़ की, क्योंकि ये बड़ा कैचर है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये बहुत ज़्यादा इन है। बटरफ्लाई जो है क्लॉक क्लब्स जो होते हैं, ये बहुत इन है यहाँ पे। और ये 150 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। फिर आते हैं ये ज्वेलरी की तरफ। अच्छा, मुझे पता था कि मुझे पैसे मेरे पास बहुत बच रहे हैं, तो ज्वेलरी मैंने ज़्यादा ले लिए, ज़्यादा एज इन 3-4 आइटम्स ले लिए। तो ये वाला जो पेस्टल शेड्स में मैंने झुमकियाँ ली हैं, ये मुझे कॉस्ट इन्होंने की थी 200 रुपीज़ की, और ये बहुत प्यारी हैं। और उसके बाद ये जो मैं बटन इयररिंग्स आपको दिखा रही हूँ, इसको बटन स्टड्स भी बोल सकते हैं। ये बटन पे बने हुए हैं और ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये एक मैंने अपने लिए ब्लैक एंड वाइट में लिया है, और एक जो है दूसरा, वो भी मैं आप लोगों को शो कर दूँगी। वो भी वो है थोड़ा रस्ट टाइप का कलर है, उसमें लिया है। उसमें वाइट टेक्सचर है, ये भी सॉरी ब्लैक टेक्सचर है। और ये भी मुझे ये 200 रुपीज़ के 2 मिले थे। और ये जो इयररिंग है, ये अंकल बहुत नीडी थे, तो मैंने इनसे 2 लिए थे। ये इयररिंग 50 रुपीज़ के मुझे पड़े थे। एक मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था उसी वक्त, और एक ये मैंने अपने लिए रखा है। उसके बाद ये लिप जो कलर मुझे मिला था वो है 200 रुपीज़ का। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि मैट में है, मैट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ कलर मेरे हिसाब का है, मुझे इस तरीके के शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं ढूंढ भी रही थी कि मुझे इस तरीके का शेड मिल जाए। अच्छा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तभी मैंने ये चीज़ बाय कर ली, क्योंकि मैं मेकअप जो है इस तरीके के बाज़ार से बहुत कम लेती हूँ, और ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मेरा टोटल बजट जो बन पड़ा ये 100 रुपीज़ का ये हो गया। उसके बाद 200 का 300, और इसको 500, और 550, फिर दैन 200, दैन फिर 750, फिर क्लॉक के हमें 150 का पड़ा, तो फिर ये 850। एंड जग हमें पड़ा ये जग हमें पड़ा 300 का। तो मतलब हमारा सब कुछ जितना भी ये सारी चीज़ें मेरे अंडर 1200 रुपीज़ में मेरा ये पूरा चैलेंज कंप्लीट हुआ।
और मैंने बहुत बजट में रह के शॉपिंग की। तो अगर आपके पास इतना बजट है, आप आराम से अपने लिए कोई सी चीज़ ले सकते हैं। ये ऐसा बाज़ार है, इतना अफोर्डेबल और रीज़नेबल है कि आप आराम से यहाँ से अपने लिए कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। इवन आपका कितना भी बजट हो, आपको आपकी चीज़ बजट के मुताबिक मिल जाती है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।